किए गए तख्ता पलट के बाद देश के हालात बिगड़ रहे हैं। दुनिया के कई देश इस बीच अपनी ओर से पहल कर रहे हैं ताकि देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। अमेरिका ने भी इस ओर कुछ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। अमेरिका की ओर से नाइजर पहुंची वरिष्ठ अधिकारी को नाइजर की सेना ने बातचीत का मौका ही नहीं दिया और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने सेना द्वारा नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बेजोम को बंदी बना लिया गया और देश में तख्ता पलट हुआ। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय की अधिकारी विक्टोरिया नुलैंड अब नाइजर के दौरे पर पहुंची है, जहां उन्होंने नाइजर सेना के अधिकारियों से मुलाकात की। उनकी मुलाकात मिलिट्री लीडर मूसा सेलाऊ बर्मो और उनके 3 कमांडर से हुई। भारतीय हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। भारत ने सोमवार को राउंड रॉबिन मैच में डिफेंडिंग चैंपियन दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। भारत के लिए नीलाकांता शर्मा, कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किए, तो वहीं कोरिया की ओर से किम संग-ह्यून और यांग जी-हुन ने गोल दागे। कोरिया को मात देने के बाद भारत 4 मैच में 10 अंक के साथ टॉप पर है। मेजबान भारतीय टीम ने अब तक 3 मुकाबलों में विजयी परचम फहराया है और उसका 1 मैच ड्रॉ रहा। हरमनप्रीत ब्रिगेड अपने आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान से टकराएगी। यह हाई वोल्टेज मैच बुधवार को खेला जाएगा। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। लोकसभा में यह पहले से ही पास हो चुका है। सोमवार को बिल पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाएगा क्योंकि बीजेपी के पास उचित संख्या बल नहीं था, लेकिन बीजेडी और वाईएसआर के सपोर्ट करने के बाद यह बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए लगभग 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। इस बीच भारत ने अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद रूस से लगातार डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। लेकिन हाल में आई एक रिपोर्ट कहती है कि भले भारत ने रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदा हो, लेकिन उसे सबसे सस्ता रूसी तेल जून के महीने में जाकर मिला है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंगलवार को बड़ा बदलाव हुआ है। मंत्री आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग भी दे दिए गए हैं। सोमवार को ही राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ है। यह दोनों विभाग अभी तक सौरभ भारद्वाज संभाल रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में चल रही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा उन्होंने आयोजित नहीं करवाई। साथ ही हिंदू राष्ट्र के सवाल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हम सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। झाबुआ में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की समापन रैली में पहुंचे कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक सवाल में जवाब में कहा कि छिंदवाड़ा में जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है वह उन्होंने आयोजित नहीं करवाई है। साथ ही यह पूछे जाने पर कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदू राष्ट्र की अलख जगा रहे हैं। इस पर कमलनाथ ने कहा कि पहले से ही देश में 82% हिंदू है और कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं और सेक्युलर लोग हैं। देश में इन दिनों में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हाल ही में लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर जनता से अपनी राय 28 जुलाई तक भेजने का प्रस्ताव जारी किया था। ऐसे में विधि आयोग की ओर से जारी कवायद के बीच केरल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केरल विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर विपक्ष ने कुछ संशोधन का सुझाव दिया है। दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने मंगलवार को राहुल गांधी के मामले की तुलना भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया से की। उन्होंने देश की न्याय प्रणाली को रहस्यमय बताया। पी चिदंबरम ने कहा कि इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को एक मामले में दोषी ठहराया गया और 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 2-3 दिनों के भीतर उन्हें स्टे मिल गया, लेकिन राहुल गांधी के मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने में 4 महीने लग गए। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। पहाड़ों में ही नहीं, मैदानों में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देहरादून में सड़कें नदी का रूप ले चुकी है, वहीं पहाड़ों में भी बड़े बड़े भवन ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। भूस्खलन के चपेट में आने से लोगों के मकान, होटल, लॉज भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग के रामपुर में भूस्खलन के कारण 32 कमरों का एक 3 मंजिला होटल पलक झपकते ही जमींदोज हो गया।
गनीमत रही कि कोई भी जानहानि नहीं हुई, क्योंकि पहले ही होटल को खाली करवा दिया गया था। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार राहुल गांधी अपनी लोकसभा सीट वायनाड का दौरा करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। राहुल गांधी 12-13 अगस्त को वायनाड के दौरे पर रहेंगे। सोमवार को लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी होने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई है। बता दें कि बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने का रास्ता साफ हो गया था। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी जी 12-13 अगस्त को अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। वायनाड के लोग इस बात से खुश हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई और संसद में उनकी आवाज वापस लौट आई है। राहुल गांधी सिर्फ उनके सांसद नहीं बल्कि परिवार के सदस्य जैसे हैं, ऐसा बताया गया।